कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है। सेहत का निज़ाम ही नहीं है। नहीं है। इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। नहीं है बांग्लादेश तो में वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। मसला ये है कि जिस कंट्री के पास हाथ में कटोरा होगा वो ऐसे कंट्री के पास ही जाएगा कि भाई ये भी रिवाइव कर दो, भाई ये भी रिवाइव कर दो, इकोनॉमी भी रिवाइव कर दो। तो भाई आपकी अगर वो जिंदगी बहाल कर दें, रिवाइव कर दें आपकी लाइफ, तो आप जो उनके साथ कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ये भी तो सोचने की बात है। अब मसला ये कि ये जो बात कही जा रही थी ना कि बांग्लादेश का जो टिल्ट है अगर वो पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद IMF के पास है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निकल गई बांग्लादेश की अकड़। पीएम मोदी से मिलने के लिए भारत के सामने झुककर नाक रगड़ रहे यूनुस। बांग्लादेश भारत से बातचीत करना चाहता और उसने बातचीत के लिए अनुरोध भेजा है। भारत ने यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश को एक बड़ा झटका दे दिया। भारत थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अगले महीने आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश सरकार ने मोदी और यूनुस की मुलाकात की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत ने उसे तवज्जो नहीं दिया। चलिए आज की वीडियो की तरफ और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दो IMF में रहने वाले कंट्रीज, जो दो कंट्रीज IMF से पैसा लेकर अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, दूसरे और बहुत सारे तरीके सपोर्ट करने के, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो तो वो कहते हैं ना, शहरक है जी, रीढ़ या रीढ़ की हड्डी, वो क्या है? वो इकोनॉमी है, पैसा है। भाई पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे भी क्यों मरती है? पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। पैसा ही सबसे बड़ी हकीकत है इस दुनिया की। और अगर इन कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, बांग्लादेश के पास, तो फिर मुंह उठा के आप क्या करेंगे इंडिया के पास जाके कि सार को रिवाइव कर दे? क्योंकि सार को रिवाइव करने की रिक्वेस्ट जो उन्होंने उनसे जाके की वो इसीलिए की कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, आप ही कुछ कर दे। तो उन्होंने जो है वो इंडिया ने साफ जवाब दे दिया कि कुछ सार्क को जो है हम रिवाइव नहीं कर रहे। वो क्यों करेंगे? वो अपनी जो इंटरेस्ट है उनका, देखिए ना, अगर ताल्लुकात अच्छे रहते मोहम्मद यूनुस के हुकूमत के भारत के साथ, फिर तो ऐसा हो सकता था। उनके साथ तो उनके ताल्लुकात जो है वो बहुत ही खराब हो चुके हैं। जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अलाउ करेगा? ये 2 से 4 अप्रैल में एक 6th बिम्स्टेक समिट हो रही है। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बिम्स्टेक समिट है या ये जो बिम्स्टेक है, ये बेसिकली एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जो कि इंडिया ने खड़ा किया है ताकि सार्क को हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया जाए और पाकिस्तान को खत्म, इसमें से माइनस किया जाए, पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है खत्म किया जाए। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन जो मौजूदा इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, वहां पे तौहीद हुसैन जो कि फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने डिप्लोमेटिक राब्ता किया है इंडिया को कि हम बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन पे राब्ता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। सुनने में यह आया है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो तो अभी जा रहे हैं चाइना 3-4 दिन के लिए, और जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात की हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ओमान के अंदर हुई थी, आई थिंक पिछले महीने या इसी महीने में, तो वहां पे उन्होंने मुलाकात की थी। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे दोबारा मिले। और ये जो इंफॉर्मेशन है कि जयशंकर साहब जो हैं वो ने एक बुनियाद तय कर दी थी कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएं ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है? भाई उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के
जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूँ, और मैं तो भारत की एसेट थी, समझ रहे हैं बात को। सो जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को। लेकिन जारी बात है हसीना वाजद के लिए दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। इस तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है खड़े खड़े मुलाकात कर लें, कई दफा होता है खाने पे, डिनर लंच पे साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात होगी, अदरवाइज ये कहना कि वो ऐसी मुलाकात होगी मुझे नहीं लगता। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी UNGA में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की, और फिर ये फैसला किया गया था कि भाई साहब अब किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके मामलात संभल नहीं रहे अभी, और बांग्लादेश भी मुसलसल टफ लाइन ले रहा है, बांग्लादेश भी स्लो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है इसकी मुलाकात होना, इसके नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकात होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब बात यह है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी जारी बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसएंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज है इसको कैसे देखा जाएगा, ठीक है। सो विजिट मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म डिस्कशन जो है वो नहीं होगी। उसकी बजाय ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएं, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और इंडिया ने बार बार, मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं, डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आगे बांग्लादेश को सीधी हो जाती हैं, ठीक है ना जी। सो इस चीज को थोड़ा सा मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक चीज है जिसको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। और ये इंडिया जो है वो बड़ी टफ लाइन ले रहा है।